क्लास में बच्चों आज पहला पाठ हम ले रहे हैं आपको, और पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, जिसको कि हम रियल नंबर कहते हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग होती है, जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो देखो कि प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और पढ़ा होगा छोटी क्लास में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं, छोटे छोटे भागों में उसको हम तोड़ते हैं, तो हमेशा वह अपने अभाज्य संख्या में गुणनखंड प्रदर्शित करता है। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, जो कुल पहला सवाल है कि 140 के गुणनखंड करना है हमको, 140 के हमको गुणनखंड करना है। तब इसके 140 के गुणनखंड कैसे करोगे। 140 लिखा मैंने यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 2 का यहाँ पे 35, और फिर 5 7 जा और 7 बन जा। 140 का मैंने फैक्टर किया, गुणनखंड किया, 2 × 2 × 5 7 गुणा 1 आया। मैंने कहा था हेडिंग देखो क्या लिखा है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो ये 2 है, 5 है और 7 है, ये अभाज्य संख्या कहलाती हैं। याद रखना, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाखों में हो, 2 लाख में हो, हज़ारों में हो, दहाई की अंक संख्या हो, किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं, जब उसको हम फैक्टर करते हैं, तो वो हमेशा अपने सबसे छोटे नंबर में टूटता है, और जिस छोटे नंबर में टूटता है उस नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसको कि हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये पहला सवाल है प्रश्नावली का। अब ये 2 बार है, तो उसके 2 की घात 2, 5 और 7 गुणा 1, ही इसका आंसर कहलाता है। बहुत जगह देखेंगे हम यहाँ पे इसके गुणनखंड कर दिए, बहुत जगह इसको ट्री मेथड से भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 140 लिखा, ऐसी संख्या लिखी, इसके 2 पीस किए, 2 और ये 70, तो आप देखोगे 70 दूनी 140, 72 जा 140। फिर इसको मैंने तोड़ा, 2 और यहाँ पे 35 लिखा, 35 दूनी 70। फिर मैंने इसको तोड़ा 5 × 7, और फिर लास्ट में 7 और 1 जा 7, लास्ट में 1 होगा ये। तो बहुत जगह अपने अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है। यहाँ पे मैंने सवाल था, सवाल की हेडिंग है, किताब की स्टार्टिंग में हेडिंग लिखी हुई है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य संख्या। आपने 140 को ब्रेकअप किया है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है। तो ये या तो ऐसा उत्तर लिखोगे, ये भी चलेगा, या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये भी चलेगा, या ऐसा, ये थर्ड मेथड है, ऐसा चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 140 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो उसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है। ज़्यादातर हमने छोटी क्लासेस में 5वीं 6वीं 7वीं, आपको डरना नहीं है, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपने टीचर्स ने आपको ऐसा सिखाया होगा, ये भी करोगे तो भी चलेगा, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे लेते हैं, देखोगे कि कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके बाद इसका जो दूसरा प्राइमरी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि 26 तथा 91 का महत्तम समापवर्तक HCF या LCM ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है,
ये किताब का सवाल है, मैंने किताब का सवाल लिया है। जब आप देखोगे पेपर में, जब पेपर में जो बनेंगे क्वेश्चंस, उसमें किताब से बाहर कुछ नहीं आता है। आपको केवल किताब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपके जो पासिंग परसेंटेज है, आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब ये 26 लिखा मैंने, 26 को आप देखोगे इसके प्राइम फैक्टर्स, फिर इसके छोटे टुकड़े में करना है। तो आप कैसे करोगे? 2 से करोगे, 13 दूनी 26 और 13 और 1 लिखा मैंने पहले भी कहा था 2 गुणा 13 गुणा 1। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको 26 लिखा है मैंने और चैप्टर का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2, 13, 1। 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है और 1 तो यूनिवर्सल नंबर है, सब जगह यूज़ होता है। उसी प्रकार 91 को देखोगे, 91 को मैंने तोड़ा, 13 7 जा 13 7 91 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? पहले 7 लिखना, फिर उससे बड़ी संख्या 13 और ये 1 लिखना। अब HCF लिखना है। HCF जिसको कि हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बिल्कुल आपने किया हुआ है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है। अब 10वीं में आ गया है तो 10वीं में भी करना पड़ेगा। आप देखोगे ये 13 ये कॉमन फैक्टर है, ये 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो HCF में क्या होगा? 13 गुणा 1, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 13 आएगा। अब इसके बाद इसमें 2 सवाल है। क्या लिखा है मैंने? महत्तम निकालो और साथ में यहाँ पर क्या निकालो? लघुत्तम निकालो। तो लघुत्तम कैसे निकालोगे? जिसको कि हम लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM कहते हैं। लघुत्तम में क्या होता है बच्चों? ये जो 2 है यहाँ पे एक बार लिखा है, इसको लिखोगे, फिर 13 लिखोगे, यहाँ पे 13 लिखोगे, फिर यहाँ पे 7 है, इसको 7 नोट डाउन करोगे और 13 हमने 13 लिख चुके हैं तो 13 को नहीं लिखना है। इनटू कितना करोगे? 1 और इन सबको यहाँ पर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा आपका 182। तो सवाल क्या था? 26 और 91 का। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। ये मैंने मेथड की है, पर आप देखोगे कुछ रिफ्रेशर्स मार्केट में मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, उसमें एक और मेथड से किया रहता है। वो भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो मैं फार्मूला नोट डाउन करता हूँ। कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान देना। क्या होता है कि फार्मूला है HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। यदि हम इस फार्मूले को ब्रेकअप करना चालू करें, एक फार्मूला तो है, परीक्षित ध्यान देना बच्चों, ये केवल 2 संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है। आप किताब देखोगे, किताब में लिखा रहता है 3 संख्याओं का HCF निकालो, 4 संख्याओं का भी दिया रहता है, वहाँ पे ये फार्मूला उपयोग नहीं होगा। ये फार्मूला उपयोग किसके लिए होगा? केवल 2 संख्याओं में यदि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, तब इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे। अब इसको मैंने एज अ लिखा है, HCF बराबर क्या होगा? A गुणा B बटे LCM, ऐसा भी लिख सकते हो, या LCM बराबर A गुणा B अपॉन HCF। मतलब एक फार्मूले को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों तरीके आपके सामने मैंने लिखे हैं। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन में हम देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं, इसी फार्मूले का यूज़ करके। LCM निकालना है इसका, तो फार्मूला क्या? A गुणा B अपॉन HCF
ए की जगह लिखोगे 26, बी की जगह लिखो 91 और एचसीएफ हमने निकाला था 13, 13 सत्ते 91 और इसको जब गुणा करोगे 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42 की 2, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो कितना आएगा 182 आएगा। पहले अपन ने डायरेक्ट सॉल्व किया था तो एलसीएम 182 निकल के आया था। अब हमने फार्मूले से भी किया है तो एलसीएम कितना निकल के आया है 182 निकल के आया है। तो अपन को पैटर्न याद रखना है कि किस तरफ हमको आगे कंटिन्यू करना है अपने सवाल को, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किताब में दिया हुआ है, ऐसा लिखा है एचसीएफ ये 306,657 = 9 और फिर बाद में लिखा है एलसीएम 306 और 657 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब इस सवाल का क्या मतलब हुआ आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी की किताब में ऐसा दिया हुआ पैटर्न में, आप रिफ्रेशर लोगे मार्केट से, उसमें भी सवाल दिया हुआ है और ये सवाल 101% 3 नंबर या 2 नंबर का आता ही है। अब यहाँ पे एचसीएफ लिखा है और ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं लिखी हैं और बराबर कितना लिखा है 9 लिखा है। इसका मतलब पहली संख्या a बराबर 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ बराबर कितना लिखा है 9 और फाइंड द एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे, एलसीएम इक्वल टू a गुणा b अपॉन एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू a की जगह 306, b की जगह 657 अपॉन 9। सीधे सीधे आपको सवाल में वैल्यू पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आंसर आएगा 2233 और 8। आपने देखा होगा यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होगे तो तिमाही में, छमाही में, प्री बोर्ड में जितने बार भी एग्ज़ाम दिए होगे हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको आया होगा और ऐसे ही करना, इसका ध्यान रखना। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है बेटा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, बताइए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्या है और अंग्रेजी में क्या लिखा रहता है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में मैंने स्टार्टिंग में अंतर बताया था। अभाज्य संख्या 2, 3, 5 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 न होती है। 2 को लगता है कि नहीं 2 तो सम संख्या है, इवन नंबर है, पर 2 क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे नंबर्स, दे आर ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। इन सबको हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या अभाज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अपने आप से कटती हैं, जिनका अपने आप में भाग जाता है उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका अपने आप से भाग जाता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सवाल में लिखा है कि इसको सिद्ध करो कि भाज्य संख्या है। दिख रहा है कि बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, है ना। आप देखो कि 7 है, 11 है, 13 है और फिर धन 13 है, सारे ये प्राइम नंबर हैं। पर ये दिखाना है आपको कि सॉल्व करके कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है भाज्य संख्या है। तो कैसे करोगे, फिर वापस छोटी क्लास में
ए इंटू बी इंटू सी और प्लस मैंने ए लिखा है यहाँ पे, छोटी क्लास की बात बता रहे हैं। यदि मैंने ए कॉमन लिखा तो ए की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू बी इंटू सी प्लस 1, ऐसा एक छोटा पैटर्न है। अब ये सवाल वापस लिखो 7 गुणु 11 13 प्लस 13, ये जो टिक लगा रहे हैं इसको कॉमन निकालेंगे अपन, ये कॉमन निकाले, फिर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 धन 1, यहाँ पे ये प्लस लिखा है बच्चों, ये प्लस है इसलिए यहाँ पे +1 लिखा। फिर 13 ये हो गया 11 इंटू 7 77 और ये +1, ये 13 इंटू 77 + 1 78। कुछ नहीं करना इसको, ये अलग अलग पीस में रहने दो इसको। आप इकट्ठा करोगे तो फिर क्या लगेगा कि सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, अलग अलग रहेगा तो क्या रहेगा, अरे हाँ यार ये तो इसके 2 नंबर हैं, 2 फैक्टर्स हैं इसके। तो भाज्य किसे कहते हैं, जिसके एक से अधिक फैक्टर्स होते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब है कि नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर का तो सिंगल फैक्टर होता है और को प्राइम नंबर का एक से अधिक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर क्या दिख रहा है, सवाल को सॉल्व करने पे 78 और 13, 78 को बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, तो क्या प्रूफ करता है कि ये जो नंबर है एक से अधिक फैक्टर है, एक से अधिक इसके टुकड़े बने हैं, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है, ये क्या है को प्राइम नंबर है। इसलिए आंसर क्या लिखोगे कि 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं इसको, को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करोगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे छोटी क्लास में अभी किया भी होगा, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को, है ना। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि सिद्ध करो, प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय, जैसे आप देखोगे मैंने √2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यदि मैंने 2 लिखा यहाँ पे, 4 लिखा, 5, ये सब इंटीजर हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आपने किताब में देखना कि उदाहरण में दिया है √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, √5 करना है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1/√2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 4 सवाल दिए किताब में। इन चारों सवाल में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि किताब में पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में सारा टॉपिक तो हट गया है ना, नए सिलेबस में सारे सिलेबस तो डिलीट हो गए हैं, तो फिर बचा क्या देने के लिए। तो बचा जो मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक याद रखना, और इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि करते कैसे हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसमें से, सिद्ध करो, प्रूव दैट या सिद्ध करो √3 इज ए रेशनल नंबर, है ना। तो हिंदी में लिखेंगे, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ हमने बताया बेटा, ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा 2 और 3 का HCF कितना होगा। केवल 2 नंबर है, दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं। 2 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 1। 3 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 1, क्योंकि और तो फैक्टर होंगे नहीं इसके। ये इसका HCF कितना होगा, कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1। तो याद क्या रखना है, जिसका भी HCF नहीं समझ में आता है, कोई भी प्राइम नंबर, उसका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब उसी बेस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान देना। मैंने लिखा माना कि √3 बराबर A/B। पैटर्न याद रखना। अब ये समय नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊं A क्या होता है, B क्या होता है, बस ये बता देता हूं कि A एंड B आर इंटीजर। A और B एक पूर्ण संख्या है, ऐसी पूर्ण संख्या है कि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, A और B पूर्ण संख्या है, इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, और इसका और दे हैव कॉमन फैक्टर, और इसका गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 है। ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनमें कॉमन कितना है, 1 है। √3 बराबर A/B, जहाँ पर A और B पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स हैं, और दे हैव कॉमन फैक्टर 1, जिनका कि कॉमन फैक्टर कितना है, केवल 1 है। इनका गुणनखंड कितना है, 1 है। अगली स्टेप में √3 वर्ग करोगे, A/B का वर्ग करोगे, 3 बराबर A²/B²। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कि वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन 3B² बराबर A²। अब यहाँ पे स्टेप समझना, स्टेप क्या समझना कि जैसे मैंने लिखा है 3B², लिखा है मैंने 3B²। अब इस 3B² में बराबर A² लिखा है, ये बराबर A² लिखा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अब मतलब देखो क्या है बच्चों, कि 3B², इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि 3B² 3 से विभाजित है। ये तो मैं लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो दिख ही रहा है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फिगर है, ये 3 से क्या होगा, भाग जाएगा, और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, A²। इसलिए क्या हुआ, A² 3 से विभाजित होगा। अब A² होगा तो A भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ये सेंटेंस याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, ये नंबर 1। मैंने बार बार लिखा, चूंकि 3 के मल्टीपल में है, तो ये दिस लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय 3, यदि इस बराबर का मतलब हुआ जितना ये वैल्यू है उतनी वैल्यू बगल वाली है। यदि ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू भी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इसलिए मैंने लिखा A² 3 से विभाजित है। किसी का वर्ग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये सेंटेंस याद रखना, इसका यूज़ करेंगे।
फिर इसके बाद पुट a बराबर 3c। अब यहाँ पे लिखो 3b स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर, 3b स्क्वायर इजकल टू 9c स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर। फिर वही बात देखो यहाँ पर, और ये फिर बराबर में आ गया है, तो इसको आप क्या लिखोगे कि 3c स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि साथ में दिख तो रहा है कि इसके बगल में क्या लगा है, 3 से लिखा, 3 से अपने आप कट जाएगा इस तरीके से, 3 स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, c स्क्वायर। तो दिख तो रहा है ना 3 से विभाजित होगा, पर इसके साथ में ये लिखा है, तो क्या लिखा है मैंने, b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। अब इसका स्क्वायर है तो b 3 से विभाजित होगा। अब इसको नंबर 2 लिखा। अब सवाल के एंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं। सवाल के एंड पॉइंट को देखो बेटा कैसे होगा। यहां पे मैंने हेडिंग क्या लिखी है, मैं लाल पेन से रिमार्क करता हूं। मैंने हेडिंग क्या लिखी है, a और b पूर्ण संख्या है और इसका कॉमन फैक्टर 1 है। और यहां पे क्या आ रहा है, समीकरण 1 और 2 या खंड 1 और 2 से a 3 से विभाजित हो रहा है और b भी किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। यहां पे हेडिंग क्या लिखी है कि इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। समीकरण 1 और 2 से a और b का 3 से भी विभाजित होना दिखा रहा है। ध्यान देना बच्चों, 1 और 2 से a और b का 3 से भी विभाजित होना दिखा रहा है। हेडिंग में लिखा है किससे विभाजित होगा, 1 से। हल करने पर क्या आया, किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए क्या लिखा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि √2 ऐसे निकालोगे, √3 वैसे निकालोगे, √5 को भी वैसे निकालोगे और 1/√2 को भी आप उसी तरीके से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो बच्चों ये पहला पार्ट मैंने कराया है। पहले पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको लाइन बाय लाइन कराए हैं। इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है पहले पार्ट में। नए सिलेबस के हिसाब से जो इतना क्वेश्चन है ये सफिशिएंट है। इतने ही आप कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और हम प्रश्नावली के करके आपको दिखाते हैं कि सवाल किए कैसे जाते हैं।